हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है वो है एक हम डिफरेंट सिचुएशंस में, कंडीशंस में, लाइक हमारे पास सक्सेस है या फिर हमारा डाटा लोड नहीं हुआ है या फिर हमारा एरर आई है, तो उन डिफरेंट काइंड पे हम डिफरेंट व्यू को कैसे डिस्प्ले कराते हैं, उसकी हैंडलिंग हम करेंगे। बेसिकली व्यू स्टेट हम इसे कहते हैं, व्यू स्टेट हैंडलिंग। तो व्यू की स्टेट्स को कैसे हैंडल करेंगे उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑलरेडी MVVM अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, तो हम एक मॉडल बना लेते हैं। एम्प्टी फाइल मैं यूज़र नाम ले लेती हूँ। एक और नया ग्रुप बना लेते हैं, व्यू मॉडल। इसके अंदर एक एम्प्टी फाइल बना देते हैं, व्यू मॉडल। देन एक और बनाते हैं फोल्डर जिसका नाम होगा हमारा व्यू, या फिर हम क्या करते हैं, व्यू को ही न्यू फोल्डर फ्रॉम सिलेक्शन और इसको हम बोल देते हैं व्यू। तो ये है हमारा व्यू। और एक नया फोल्डर ले लेते हैं हम किसके लिए, कांस्टेंट के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना URL। ये है हमारा URL, यहाँ पे ये डाटा पड़ा हुआ है। तो कांस्टेंट में एक फाइल बना लेते हैं, एम्प्टी यूटिलिटीज, या फिर हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इनम URL सिंपली हम बोल सकते हैं लेट URL यूजर्स। ये हम तब करते हैं जब लाइक हमारे पास मल्टीपल URLs होते हैं। ओके, स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं, या फिर हम डायरेक्ट एक स्टैटिक भी क्रिएट करते हैं। स्टैटिकली हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने एक स्ट्रक्चर ले लिया, स्ट्रक्चर में मैंने URL को पास कर दिया है। देन हम व्यू मॉडल में जाते हैं, इंपोर्ट फाउंडेशन क्लास व्यू मॉडल, देन ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट। उसके बाद एक फंक्शन बनाते हैं, फैच यूज़र लिस्ट या फिर यूज़र्स। God let URL is equals to URL string, और यहाँ पे क्या होगा हमारा URL। अभी ये URL क्या नाम लिया था हमने कांस्टेंट में, URL। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं, URL कांस्टेंट कर देते हैं इसको। क्योंकि वो सेम हो जाएगा, URL कांस्टेंट डॉट URL यूज़र। अब एक सिंपल हम स्टैटिक डाल देते हैं, STATIC स्टैटिक नम URL यूज़र। इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एल्स अगर हमारा जो URL है सही नहीं है तो रिटर्न करेंगे यहाँ से। अब हम API को कॉल लगाते हैं, URL सेशन डॉट शेयर्ड डॉट डेटा टास्क
पब्लिशर, तो हम यहाँ पे कंबाइन के थ्रू API कॉल करने वाले हैं, तो हम कंबाइन करेंगे, देन हम करेंगे मैप करेंगे डेटा को डॉट डेटा। तो ये कल हमने अगर जो की पाथ का आपने वीडियो देखा होगा तो समझ में आएगा कि हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, की पाथ यूज़ करें, ऐसा क्यों करें। तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमारे पास कंबाइन को इम्पोर्ट हम करेंगे, क्योंकि मैप सारी फंक्शनलिटी कंबाइन की होती है। देन हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे डेटा को। कहाँ से करेंगे, अब हमारे पास यूज़र नहीं है, जेसन डिकोडर से करेंगे। यूज़र हम अभी क्रिएट करने वाले हैं। डिकोडर के बाद हम क्या करेंगे, मैप भी कर सकते हैं एरर को, और एरर हैंडलिंग हम कर सकते हैं रिसीव ऑन। रिसीव कहाँ करेंगे हम, ये शेड्यूलर होता है, ये हमारा क्या करता है, मेन थ्रेड में रन कराता है डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट डिस्पैच क्यू डॉट मेन। और एरर्स को हैंडल कर सकते हैं हम एरर मैप, या फिर अभी हम एरर की हैंडलिंग बाद में देखते हैं। और सिंक यहाँ पे करेंगे, सिंक में क्या है, कंप्लीशन स्विच करेंगे हम कंप्लीशन यूजर्स, और यूज़र्स अभी क्योंकि अभी हमारा फाइंड आउट नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, इससे हम अपना यूज़र क्रिएट करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ईमेल चाहिए, नेम चाहिए और फ़ोन नंबर चाहिए। ईमेल, नेम और फ़ोन नंबर हम निकालना चाहते हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, मॉडल में जाएंगे, इंपोर्ट फाउंडेशन। अब यहाँ कर रहे हैं हम डेटा को गेट कर रहे हैं स्ट्रक्ट यूज़र। और जब डेटा को गेट करते हैं मीन्स हम डेटा एक फॉर्मेट में है, वहाँ से डेटा को निकाल के ला रहे हैं। तो डिकोडेबल हमने बात की थी जब हमने जेसन डिकोडिंग की वीडियोस की थी, तो वहाँ पे अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक तो यूज़र का नेम चाहिए, नेम ये किस में दिया हुआ है हमें, स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग में गेट करेंगे हम। की हमारी सेम होनी चाहिए, यूज़र नेम में गेट कर लेते हैं, लेट यूज़र नेम लेट ईमेल हमें चाहिए स्ट्रिंग, लेट फ़ोन नंबर हमें किस में दिया है, स्ट्रिंग में दिया है। बाकी का हम लेटर ऑन भी कर सकते हैं, फिलहाल हमें ये डिटेल्स हैं जो हम अपनी लिस्ट में शो कराने हैं। तो हम जाएंगे व्यू मॉडल पे, यहाँ पे हम लेंगे यूज़र, और जब हम कंबाइन लेंगे तो यहाँ पे क्योंकि हम व्यू स्टेट की बात करें तो अभी हम पब्लिशर नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे स्विच कंप्लीशन किया तो इसमें फिनिश्ड और फेलियर आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं जब फिनिश्ड सक्सेसफुल हो गया तो उसमें हम ब्रेक करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना हमें, फेलियर की हम अभी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी डिक्लेयर कर देती हूँ। अब बात आती है व्यू स्टेट की, तो मैं बात करती हूँ इनम व्यू स्टेट। यहाँ पे केसेस क्या होंगे, एक तो होगा लोडिंग, दूसरा केस क्या होगा सक्सेस, और सक्सेस के अंदर हमारे क्या हो रिटर्न करना है, हमें एरे ऑफ यूज़र्स रिटर्न करने हैं रेस्पॉन्स में। और एरर में क्या होता है, एक स्ट्रिंग आती है तो स्ट्रिंग देनी है। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक पब्लिश्ड वेरिएबल बनाएंगे, पब्लिश्ड वेर व्यू स्टेट, किस टाइप का है ये, व्यू स्टेट टाइप का होगा, इज इक्वल्स टू डॉट, बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या कह दिया कि ये लोडिंग है। जब हमारा फेलियर होगा तो जैसे ही हमारा शुरुआत होगी फंक्शन कॉल होने की, तो ये क्या होगा, व्यू की स्टेट में हम क्या बोल देंगे, व्यू स्टेट
इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डिफ़ॉल्ट डॉट लोडिंग। अब व्यू स्टेट जब हमारा फेलियर हो जाता है तो व्यू का स्टेट क्या होगा, इज इक्वल्स टू डॉट एरर सिंगल इक्वल्स टू असाइनमेंट करें, और एरर में क्या होगा, फेल्ड टू लोड डेटा, और यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, एरर। अब ये क्या होता है, यहाँ पे एरर होती है, तो एरर डॉट डीबग लोकलाइज डिस्क्रिप्शन इसका, यहाँ पे सेल्फ आएगा, सेल्फ और यूज़र डॉट सेल्फ। यहाँ पे मैं करूँगी व्यू स्टेट। अब यहाँ व्यू की स्टेट क्या होनी चाहिए, हमारे पास यहाँ पे व्यू की स्टेट जो होगी डॉट सक्सेस, और इसमें जाएंगे हमारे यूज़र्स, यहाँ से वीक सेल्फ, यहाँ पे वीक कर देंगे सेल्फ को ताकि हमारा क्या ना हो, और इसको भी हम बोलेंगे सेल्फ डॉट व्यू स्टेट। तो ये हमारा कंबाइन के थ्रू हमने एपीआई को कॉल कर लिया। अब इसकी सक्सेस देखते हैं, सक्सेस है या नहीं, या फिर हमारे हमने क्या किया है, पहले पब्लिश में हम क्या करते थे, अब हमारी क्या है डिफरेंट व्यूज़ हम यूज़ करें, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यही व्यू की स्टेट को लोड करा देंगे। बाकी पहले हम क्या करते थे, हम सीधा यूज़र और एरर को पास कर देते हैं यहाँ से, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा सा हम स्टेट को ही चेंज कर देंगे, और उसी के अंदर हम क्या कर देंगे, अपने यूज़र्स को पास कर देंगे, जो मैंने यहाँ पे किया है। नाउ अब हम जाएंगे व्यू के अंदर। व्यू में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम व्यू मॉडल को क्रिएट करेंगे, उसका प्राइवेट वेर व्यू मॉडल इज इक्वल्स टू व्यू मॉडल, ये व्यू मॉडल होगा। देन हम क्या करेंगे, अब हमारे पास तीन चीज़ें हैं, व्यू मॉडल डॉट व्यू स्टेट, स्विच, और यहाँ पे हमारी क्या आ जाएंगी, कंडीशंस आ जाएंगी। सबसे पहले हम लेते हैं वी स्टैक अलाइनमेंट, हम यहाँ पे ले लेते हैं अलाइनमेंट डॉट लीडिंग, और यहाँ पे लेंगे स्विच व्यू मॉडल डॉट व्यू स्टेट। अब यहाँ पे है लोडिंग, लोडिंग होगी तो हम क्या करेंगे, प्रोग्रेस व्यू को दिखाएंगे, जिसमें हमारे प्रोग्रेस व्यू में लिखा होगा लोडिंग, और थ्री डॉट्स, देन मैं यहाँ पे लिखूँगी पैडिंग, और इस लोडिंग व्यू को मैं लिखने वाली हूँ एक वी स्टैक के अंदर। उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा कलर डॉट ऑरेंज डॉट ओपेसिटी 0.5 डॉट साइज व्यू स्टाइल डॉट ऑटोमेटिक सर्कुलर
सर्कुलर, ये तो ऑलरेडी सर्कुलर होता है हमारा डिफ़ॉल्ट साइज। पब्लिश्ड हैज़ नो मेंबर लोडिंग, लोडिंग लोडिंग है हमारे पास। तो कुछ और इशू है ये। देखते हैं अभी इसको, यहाँ पे चेक करते हैं एक बार वी स्टैक, और यहाँ पे हम बोलेंगे लिस्ट। लिस्ट के अंदर जाएगा हमारा यूजर्स, व्यू मॉडल, नॉट व्यू मॉडल, ये जो एरे आया हमारे पास यूजर्स, वहाँ से हमने पास किया था ना, यूजर्स यूजर इन, और हम यहाँ पे बोलेंगे वी स्टैक। वी स्टैक के अंदर होगा एक टेक्स्ट, टेक्स्ट में हम लिखेंगे यूजर डॉट नेम, यहाँ पे टेक्स्ट की स्पेलिंग करेक्ट करते हैं। देन होगा टेक्स्ट यूजर डॉट ईमेल, देन होगा हमारे पास यूजर फोन, डॉट, ये कुछ आ क्यों नहीं रहा, चेक करते हैं कोई इशू है शायद। और यहाँ पे हम क्या करेंगे वी स्टिक, यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे आएगा हमारा मैसेज, एरर मैसेज, मैसेज इसके बाद आएगा फ़ॉन्ट डॉट हेडलाइन डॉट फोरग्राउंड कलर डॉट रेड, एक हम लेंगे यहाँ पे बटन, बटन में हम लिख देते हैं यहाँ पे रीट्राई, नेम ईमेल, देन हम करेंगे टेक्स्ट, नेम और ईमेल ही रख लेते हैं फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पे हम करेंगे डॉट ऑन अपीयर, ऑन अपीयर के ऊपर हम करेंगे व्यू मॉडल, व्यू मॉडल डॉट फैच यूज़र, सो यूज़र्स को हमने फैच किया। देन हम ब्रेक करेंगे लोडिंग, यहाँ पे हम करेंगे व्यू मॉडल डॉट फैच यूज़र, रिट्राई के बाद अगर हमारा एरर आता है तो व्यू स्टेट पब्लिशर हैज़ नो मेंबर लोडिंग, तो ये अपलोडिंग क्यों आ रहा है ये देखना पड़ेगा हमें। केस लोडिंग, ये आना नहीं चाहिए ऐसे तो। इस लोडिंग में कर देती हूँ, तो इज लोडिंग, इज लोडिंग, और यहाँ पे इज लोडिंग,
ये इशू नहीं आना चाहिए। हम एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ व्यू स्टेट लिस्ट व्यू स्टेट में रख लेते हैं, और ये लिस्ट व्यू स्टेट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ये मैंने यहाँ पे बाइंडिंग कर दी थी डाटा की। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मॉडल को अपना आइडेंटिफाइएबल भी बनाना होगा। अगर मुझे इंट आइडेंटिफाइएबल, क्योंकि हमें लिस्ट में डाटा शो कराना है तो उसकी आईडी देनी होती है। यहाँ पे हम देखते हैं डाटा का डिस्प्ले। सबसे पहले मैंने जो अपना यूआरएल दिया है, हमें जो डाटा रिसीव होगा मेरे अकॉर्डिंग, अगर मेरी एपीआई कॉल सक्सेस हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, डाटा विजिबल होगा एपीआई कॉल के बाद। लोडिंग कि जो सबसे पहले मैंने लोड किया तो लोडिंग दिख रही है सिर्फ। जैसे ही मुझे डाटा रिसीव होगा एपीआई कॉलिंग के बाद तो यहाँ पे लिस्ट दिखना चाहिए और फिर लोडिंग चला जाएगा। लोडिंग हो रहा है। ओके, अभी हमने यहाँ पे क्या नहीं किया है, हमने इसको कैंसिल नहीं किया सब्सक्रिप्शन को। जैसे हम होता है ना रिज्यूम जब हम करते हैं सेशन में, तो जब तक हम तो उसके लिए हम करते हैं सेट एनी कैंसिलेबल, और यहाँ पे हम कैंसिलेबल को स्टोर कराते हैं। ये होता है हमारा सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कराने के लिए। एक बार हम रीरन करते हैं। ये जो एरर थी हमारी इसी वजह से आई थी, तो हमारी लिस्ट लोड हो गई। और कंटेंट व्यू में हमने क्या किया था कि ये हमारा अलाइनमेंट लीडिंग से होना चाहिए, लेकिन लिस्ट में ओके रीलोड करते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले कि लोडिंग होगी, जस्ट फॉर सम टाइम लोडिंग थी, फिर हमारे पास लिस्ट हमें दिख गई। अभी भी क्या है, लिस्ट हमारी ओके हमने ऑलरेडी लिस्ट खोल लिया हुआ है। लिस्ट के अंदर वीस्टेक और ये जो लीडिंग हमें कराना है यहाँ पे कराना है अलाइनमेंट डॉट लीडिंग। अभी हम रन करते हैं। तो इस तरीके से कि जब तक मेरा डाटा नहीं था लोडिंग दिख रही थी, मेरा डाटा आया तो मेरा डाटा विजिबल हो रहा है। अब अगर मेरा डाटा नहीं आया तो मेरा एरर भी दिखना चाहिए, उसकी भी हम टेस्टिंग कर लेते हैं। पहले हम टेस्टिंग करेंगे फिर हम बात करेंगे अगर कुछ इश्यूज है तो। यहाँ पे मैंने एक सी एंटर कर दिया यूआरएल में, यानी कि यूआरएल मेरा गलत होगा और मेरे पास एरर आएगी मुझे। तो मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो जब फेलियर होगा एरर आएगी तो ये क्या दिखेगा, मेरे पास बटन मुझे दिखेगा। इसका हम व्यू अच्छा करेंगे। जब मैं रीट्राई कर रही हूँ फिर भी मेरे पास एरर आ रही है, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे डाटा नहीं है। तो इसलिए डायरेक्ट इसने क्या दिखाया यहाँ पे, लिस्ट ना दिखा के एरर पार्ट दिखाया है। तो थोड़ा सा एरर का व्यू हम ठीक कर देते हैं। वीस्टेक डॉट बैकग्राउंड कलर डॉट ग्रे डॉट शेडो
शेडो का कलर होगा डॉट ब्लैक, रेडियस 10, और उसके बाद मेरी पैडिंग में लगाऊंगी। देन मेरा कॉर्नर रेडियस भी मैं यहाँ पे 10 दे रही हूँ, और यहाँ एक मैसेज के साथ एक टाइटल भी होगा जिसकी थोड़ी सी पैडिंग मैंने दी है 10। पैडिंग मैं दूंगी इसमें वर्टिकल और ये वर्टिकल मैंने दी है 10। मैं कह सकती हूँ कि बॉटम से सिर्फ मैं पैडिंग दे रही हूँ टाइटल की। टाइटल में मैं एक हार्डकोड वैल्यू लगाऊंगी फेल्ड डाटा लोडिंग फेल्ड। चेक करते हैं एक बार क्या व्यू हमें यहाँ दिखेगा। ओके, तो ये बैकग्राउंड कलर मेरा क्या गया यहाँ पे ग्रे। ओके, ग्रे मैंने दिया है यहाँ पे, तो मैं इसको दे देती हूँ वाइट, और ये पैडिंग हमारी दिखनी चाहिए, और एक पैडिंग में इसके बाद दे देती हूँ स्टैंड कलर ब्लैक डाटा लोडिंग, ठीक है। और इसका जो फॉन्ट होगा डॉट लास्ट टाइटल मैसेज। ओके, मैसेज भी हमारा पैडिंग के साथ देना चाहिए। और उसके बाद मेरा जो बटन है, बटन का जो स्टाइल है डॉट बटन स्टाइल डॉट bordered then padding इस तरीके से ये। और मैंने कॉर्नर रेडियस अप्लाई किया था, तो उसकी हम बात करते हैं। कॉर्नर रेडियस अब ये हमारा एग्जैक्टली जो एरर व्यू है वो हो गया। और जब हम लोड करेंगे तो ये फिर से लोडिंग देखो कुछ टाइम के लिए क्या आता है, लोडिंग दिखती है और ये हाइड हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना अलर्ट बॉक्स अब अलर्ट है तो उसके हिसाब से हम अलर्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। कैंसिल सेव बटन ये अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और ये हो गया हमारा। अब हम वापस से क्या जाते हैं, अपने मॉडल पे जाएंगे कांस्टेंट में, और अपने यूआरएल को करेक्ट करेंगे। अब हम देखेंगे कि पहले हमें लोडिंग दिखेगी, फिर हमारी लिस्ट दिखेगी, और एरर आएगी तो हमारा एरर व्यू दिखेगा। अब एक बार हम फिर से कोड को गो थ्रू कर लेते हैं। हमने यहाँ पे किया क्या है, सबसे पहले एक स्टेट बनाई है। स्टेट में हमने लोडिंग की, सक्सेस के केस में हमने क्या किया कि सक्सेस के साथ ही हम क्या भेज दें वहाँ से यूज़र, हमें बार बार अलग अलग ऑब्जेक्ट में अपने यूजर्स को भेजने की ज़रूरत ना पड़े। हम चाहें तो यहाँ से मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी सेंड कर सकते हैं। लाइक हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, या फिर हमारे डाटा के अंदर हमें मल्टीपल चीज़ें यहाँ से भेजनी है। तो एरर, और एरर के अंदर हमने स्ट्रिंग भेज दी कि एरर क्या आई है हमारी। सबसे पहले हमने एक व्यू स्टेट को पब्लिश किया। तो पब्लिश करेंगे तो व्यू के पास जब हम जाते हैं, पहले हम क्या करते थे, जब से यहाँ से यूज़र रिसीव किया तो हमने यहाँ पे एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाते थे पब्लिश, और यहाँ से भेज देते हैं। अब हमें 3 स्टेट हैंडल करनी है, तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि अपनी स्टेट के साथ यूज़र को अटैच कर रहे हैं। नाउ हम क्या करेंगे, अगर यूआरएल है हमारे पास कॉन्स्टेंट में सेव है हमारा यूआरएल, तो हम यूआरएल लेके आएंगे। कैंसिलेबल हमारा होता है कि हम सेट लेते हैं कि मेमोरी में एक से ज़्यादा अगर हमारे ऑब्जेक्ट हैं तो उनको स्टेट को सेव कराते हैं। बेसिकली ये भी स्टेट को सेव करा रहा है। और कैंसिलेबल क्या करता है कि कभी भी हम अपना कैंसिल कर सकते हैं टास्क या सब्सक्रिप्शन को, या फिर हमारा कंप्लीट हो गया तो भी हम कैंसिल कर सकते हैं कि अभी हमें मेमोरी से हटाना है, हमें मेमोरी को यूज़ करना है, अदर प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हैं। तो यूआरएल सेशन शेयर डाटा टास्क पब्लिशर, ये कंबाइंड फ्रेमवर्क के साथ कंपेटेबल होने के लिए हमारे पास पब्लिशर नाम का वेरिएबल होता है। तो हम इससे डायरेक्टली डाटा टास्क या रिक्वेस्ट के साथ एक्सेस नहीं करते, हम डाटा टास्क पब्लिशर से करते हैं अगर हम कंबाइंड फ्रेमवर्क को कॉल कर रहे हैं। तो एपीआई मैपिंग, हम डाटा की मैपिंग कर रहे हैं। जब हम मैप करते थे, लाइक ये मैपिंग सेम है
कौन सी मैपिंग है, जैसे मैप, कॉम्पैक्ट मैप हमारे हायर ऑर्डर फंक्शंस थे, तो यहाँ पे ये ऑपरेटर है और ये वर्किंग सेम एज की जो हमारी क्या थी वहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शंस में मैप करता था, वो सेम मैपिंग हम यहाँ पे करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम की पाथ हम यूज़ कर रहे हैं कि हमारा जो डाटा है यूआरएल से हमें क्या रिस्पॉन्स होगा, हमें रिस्पॉन्स रिसीव होता है आउटपुट। अब आउटपुट क्या होता है, आउटपुट होता है हमारा, आउटपुट के अंदर दो चीज़ें आती हैं, डाटा और रिस्पॉन्स, वो मैं आपको शो कराती हूँ कैसे। तो यहाँ पे हमारे पास डाटा टास्क पब्लिशर में, ये पब्लिशर है, इस पब्लिशर का जो रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास वो आएगा इस तरीके की वैल्यू आउटपुट। अब आउटपुट क्या होता है, आउटपुट में दो चीज़ें आती हैं, टपल होता है, ये टपल बोलते हैं इसको, जब दो वैल्यू कॉमा से सेपरेटेड होती हैं हमारी पैरेंथेसिस के अंदर टपल होता है, ये टपल के अंदर आया डाटा एंड यूआरएल रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स आया है यहाँ पे, और फेलियर में आता है हमारा यूआरएल एरर टाइप का। तो यहाँ पे हमारे पास डाटा आया है, तो वही डाटा हमने सिर्फ क्या किया है की पाथ के थ्रू की इसके पाथ पर हमें डाटा को मैप कराना है। तो यहाँ से मुझे डाटा मिल गया, उस डाटा को मैंने डिकोड करवाया, जैसे हम कहते थे जेसन डिकोडिंग, डिकोडिंग डॉट डिकोडर टाइप सेल्फ, फिर उसके बाद ट्राई कैच करते थे, वो सारा काम यहाँ पे हम जो जेसन डिकोडिंग वाला है वो कर रहा है हमारे पास डिकोड मेथड, और यहाँ से हम जेसन डिकोडिंग कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। अब हमें एरे में रिसीव हो रही है यहाँ लिस्ट, ये हमारे एरे में रिसीव हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक एरे दिया है। अगर एरे नहीं होता, सिंपल एक ऑब्जेक्ट होता, तो हम उसमें एरे का सबस्क्रिप्ट यूज़ नहीं करते। ये रिसीव ऑन मेन बताता है क्योंकि एपीआई हमारे बैकग्राउंड थ्रेड पे कॉल होती है, लेकिन जो हमें डाटा रिसीव करके हमें अपना यूज़ करना है वो कहाँ पे हम करते हैं, वो ताकि हमारा यूआई फ्रिज ना हो, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे यूआई के चेंजेस होंगे वो मेन थ्रेड पे होंगे। तो ये हमें बताते हैं कि ये हमारा मेन थ्रेड पर रिसीव हुआ है। सिंकिंग क्या करता है, सिंक एंड रिसीव क्या करता है, कोई भी सब्सक्राइबर होता है, सॉरी पब्लिशर होता है, पब्लिशर अपनी वैल्यू को पब्लिश करता है, तो सिंक ब्लॉक के थ्रू हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं उसकी वैल्यू को, यानी कि हम डाटा रिसीव करते हैं, रिसीवर के पास जो डाटा आएगा वो सिंक ब्लॉक के थ्रू आता है। तो ये हमारे पास कंप्लीशन सिंक दो, इसमें सिंक मेथड के अंदर हमारी दो स्टेट होती है, कंप्लीशन एंड रिसीव वैल्यू। तो कंप्लीशन के अंदर हमारा स्टेट बताता है कि ये सक्सेस हुआ या फेल हुआ, रिसीव में हमारा ये बताता है कि डाटा क्या आया। जैसे सेम हमारे यूआरएल सेशन में जब हम नॉर्मली हम कॉल करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि या तो हमारा एरर आएगी, स्टेटस कोड या तो हमारा 200 होगा या फिर हमारे पास एरर कोड क्या आएगा 404 आएगा। तो वो सेम प्रोसेस में हमें सक्सेस और फेलियर की भी वैल्यूज़ रिसीव होती हैं। अगर हमारे पास फेलियर आ रहा है तो वो यहीं से रिटर्न हो जाता है, अगर कोई वैल्यू हमें रिसीव हुई है तो वो इस ब्लॉक में जाएगा। वीक सेल्फ हम लेते हैं ताकि हमारी कोई मेमोरी लीक ना हो, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल्फ का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो सेल्फ क्या होता है, इस क्लास को डिनोट करता है, तो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट इसके क्रिएट करके ना रहे मेमोरी में, तो हम वीक सेल्फ ले लेते हैं कि अगर एक से ज़्यादा हमारी वैल्यू को स्टोर करके रखा, ऑब्जेक्ट को स्टोर करके रखता है, तो यहाँ से हम उसको रिलीज़ कर देगा जब वो इसका यूज़ नहीं होगा तब। तो व्यू स्टेट में जब हमने लोडिंग ली थी, यहाँ पे हमने जब फंक्शन हमारा स्टार्ट होता अपीयर होता है व्यू, तो हमने लोडिंग सेट करती कि बाय डिफ़ॉल्ट वो लोड होता रहे, लोड होता रहे। जैसे ही एपीआई कॉल हो, डाटा हमारे पास आए, अगर फेल हो गया तो व्यू की स्टेट लोडिंग से बदल के एरर हो जानी चाहिए, और एरर में ये दिखना चाहिए। और जब यहाँ से एरर जाएगी तो व्यू में हमने क्या किया, अगर ये व्यू की स्टेट में हमें लोडिंग आ रही है तो ये दिखना चाहिए, अगर एरर आ रही है तो हमारा ये वाला व्यू दिखना चाहिए। तो इस तरीके से हमें व्यू दिखता है। और अगर हमारा वैल्यू रिसीव हुई, एरर नहीं आया, फिनिश्ड हुआ, तो फिनिश के बाद वो ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके वो इस सेक्शन में आएगा, चेक करेगा यूज़र क्या मिला है, उसकी व्यू की स्टेट को चेंज करेगा, फिर से वो क्या करेगा, व्यू की स्टेट को यहाँ पे सक्सेस करेगा, सक्सेस आएगी तो फिर हमें यूज़र्स जाएंगे, यूज़र हमें यहाँ पे मिलेंगे। देन हमारे यहाँ से यूज़र रिसीव हो गए हमारे व्यू की स्टेट में, तो हम कह रहे हैं कि अब इसको कैंसिल कर दो। जब कैंसिल कर दिया तो वो अपना कंट्रोल रिटर्न होकर हमारे पास व्यू के पास आएगा जहाँ से हमने एपीआई कॉल करी थी। और जैसे ही ये मेथड फिनिश होता है तो उस व्यू मॉडल के यूज़र के अंदर हमें यूज़र मिलेंगे, तो यहाँ पे हम यूज़र्स मिले, उन यूज़र को हमने डिस्प्ले करा दिया। तो इस तरीके से हमारी ये फंक्शनैलिटी चलती है। So thank you so much for watching this video.